ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मन चंचल है, जब दिशा मिले तो असंभव को संभव बना देता है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। मिथुन राशि वायु की तरह गतिशील, विचारों की तरह व्यापक और संवाद की तरह प्रभावशाली यह समय कहता है अब विचार को कर्म में बदलने का समय है। अब शब्द नहीं, आपके निर्णय बोलेंगे। साल के ये अंतिम 60 दिन अर्थात नवंबर और दिसंबर आपके मानसिक संसार में परिवर्तन लाने आए हैं। न केवल मानसिक, आप शारीरिक रूप से कहिए, आप फाइनेंशियली कहिए, नौकरी कहिए, बिजनेस कहिए, परिवर्तन लेकर के आए। यह वह मोड़ है जहां असमंजस की जगह स्पष्टता लेती है और चिंतन की जगह सृजन खड़ा होता है। ये वो समय है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय है आपके लिए। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य ही जीवन का सबसे बड़ा धन है, इसलिए कहा गया है आरोग्यम परमम भाग्यम। अब शरीर आपसे केवल विश्राम नहीं, संतुलन चाहता है। पिछले महीनों की बेचैनी और अनियमितता अब शांति में बदलने वाली है। मिथुन जातकों के लिए यह समय तन और मन दोनों की चिकित्सा का है। थोड़ी थकान, नींद की कमी या पाचन में असुविधा रह सकती है, पर पर मन का हल्कापन नया जीवन देगा। हर दिन अपने भीतर कहिए, मैं अपने शरीर से नहीं भाग रहा, मैं उसे सुनना सीख रहा हूं। योग करिए, ध्यान कीजिए। नीले रंग का स्पर्श आकाश तत्व अर्थात, है ना, आपके भीतर स्थिरता और शांति लाएगा। शिक्षा की बात कर लेते हैं। ज्ञान वही है जो अंधकार मिटा दे। विद्या प्रकाशः तमसः नाशकः, ऐसा कहा गया है। यह समय विद्यार्थियों के लिए वरदान है। जो विचार और कल्पना के साथ अध्ययन करते हैं, आपकी जिज्ञासा अब दिशा देगी। पढ़ाई केवल परीक्षा के लिए नहीं, आत्मविकास के लिए होगी। जो लोग शोध, संचार, भाषा या कला से जुड़े हैं, उनके लिए यह 60 दिन आत्मिक और बौद्धिक विस्तार के हैं, परंतु एकाग्रता की एक परीक्षा भी होगी, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मन कई दिशाओं में दौड़ सकता है। धैर्य से जो पंक्ति पढ़ी जाती है ना, वही जीवन का श्लोक बनती है। अब नौकरी की बात कर लेते हैं। नौकरी के लिए तो ये समय बहुत ही शानदार है। गुरुदेव की दृष्टि यहाँ, गुरुदेव की दृष्टि यहाँ, यानी कि दशमेश हो करके दशम भाव को देखना आपको कर्मयोगी बना देता है। कर्मयोगी न भवति भाग्य योगी। जो कर्म करता है वही भाग्य बनाता है, ध्यान रखिए। अब आपकी प्रतिभा को मंच मिलेगा। जो प्रयास महीनों से कर रहे थे, गुरुदेव अब उस प्रयास में सफलता देंगे। अब वही परिणाम बनकर लौटेगा जो भी प्रयास आपने किया है। कार्यस्थल पर संवाद की शक्ति आपके पक्ष में जाएगी। नई जिम्मेदारियां, नए प्रोजेक्ट और नए संपर्क आपके लिए अवसर बनेंगे। परंतु ध्यान रखिए, कर्म करते समय आपकी कर्म करते समय किसी को भी साबित करने का प्रयास ना करिए, क्योंकि सिद्धता का सबसे बड़ा प्रमाण मौन होता है। मौन रह करके कार्य कीजिए। अब जो काम आप मन से करेंगे ना, वही जीवन की दिशा तय कर देगा। कार्य कीजिए, आपका काम ही बोलेगा। अब व्यवसाय की बात कर लेते हैं। व्यवसायियों के लिए भी ग्रह गुरुदेव हैं, उच्च के हैं गुरुदेव। गुरुदेव उच्च के हैं, मंगल अपने घर में है। आपके सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह मंगल अपने घर में है। 7 दिसंबर तक शुक्र अपने घर में है। नवंबर में 24 नवंबर तक शुक्र भी अपने घर में है। यानी कि आप हर तरीके से संकल्प सिद्धिम जनयति, ऐसा कहा गया है ना, संकल्प ही सफलता को जन्म देता है। यह समय व्यापार में पुनर्जन्म का है। जो स्थिर लग रहा था उसमें नई गति आने वाली है। साझेदारी में विश्वास और ग्राहकों में भरोसा बढ़ेगा। नए कॉन्ट्रैक्ट या विदेशी संपर्क से लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि हर अवसर अपनी परीक्षा साथ लाता है। निर्णय सोच समझकर लीजिए। हर लाभ के पीछे जिम्मेदारी छिपी है। अब आपका व्यापार केवल गणना नहीं, दृष्टि मांगता है।
अपने नयापन लाने की कोशिश करिए और यही उपयुक्त समय है। अब तभी आएगा फाइनेंस। अब फाइनेंस की बात कर लेते हैं, तो फाइनेंस हाउस में ही गुरुदेव बैठे हुए हैं, सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह भी मंगल अपने ही घर में है, तो फिर चिंता किस बात की है? संयम बिना धनम न स्थायी भवति। यह समय धन के प्रति सजगता और योजना दोनों लाने वाला है। जहां पहले स्थिरता थी, वहां अब दिशा दिखेगी। पुराने निवेशों से लाभ और नई बचत की शुरुआत संभव है। यह समय विलास का नहीं, विवेक का है। अति खर्च आपको मानसिक दबाव दे सकता है। धन का असली लाभ वही जो मन को हल्का करे, बोझ ना बढ़ाए। लोन ले रहे हैं और चीजें तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन मन का बोझ बढ़ा हुआ है। वो धन, वो समय ठीक नहीं, वैसा व्यवहार ठीक नहीं। विवाह की बात कर लेते हैं, रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं, विवाह की बात कर लेते हैं। होगा, नहीं होगा विवाह इन 2 महीनों में, क्या कुछ होगा, इस पर चर्चा करेंगे। प्रेम वह मौन है जो सब कह देता है। अब भावनाओं का आपका विवाह कहाँ से? 7th हाउस से, यानी कि सप्तमेश गुरु उच्च चुके हैं। अब भावनाओं का प्रवाह नई परिपक्वता लेकर आएगा। जहां पहले तकरार थी, अब संवाद होगा, डिस्कशन होगा। रिश्तों में सहजता लौटेगी, अभी तक सहजता नहीं थी। रिश्ते कंप्लीट नहीं था रिश्ता, और गलतफहमियों के स्थान पर समझ बढ़ेगी। अविवाहित जातकों के लिए शुभ प्रस्ताव या नए संपर्क संभव हैं, परंतु परंतु यह भी समय है जब ईमानदार भावनाएं ही स्थायित्व देंगी। रिश्ते तभी अमर बनते हैं जब अहंकार, मौन और करुणा मुखर होती है। ध्यान रखिए रिश्ते में। अब बात विदेश की कर लेते हैं। यात्रा केवल गंतव्य नहीं देती, यह दृष्टि बदल देती है। ये मैं अक्सर कहता रहता हूं। अब आपका जीवन गति पकड़ेगा। विदेश में बहुत सारे हैं, एमएनसी में काम करने वाले हमारी माताएं बहनें, भाई बंधु, विदेश में रहने वाले माताएं बहनें, भाई बंधु, या जाते हैं, वो स्टडी वीजा के तहत हो, वर्किंग वीजा के तहत हो, पीआर के तहत हो। उनके लिए स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर या विदेश यात्रा के स्पष्ट संकेत हैं, शुभ होगा। जो लंबे समय से प्रतीक्षा में थे कि अब काम बनेगा, उन्हें अब शुभ समाचार मिल सकता है। ये यात्रा कि केवल बाहर की नहीं, भीतर की भी है। नए परिवेश, नई परिस्थितियां और नई नई चुनौतियां आपको पहले अस्थिर करेंगी, फिर विकसित करेंगी। कभी-कभी दिशा पाने के लिए जगह बदलनी पड़ती है, बदलने की कोशिश करिए सोच समझ करके। अब मैं निष्कर्ष में आऊँगा और कुछ उपाय बताऊँगा, क्योंकि अगर मैंने इतना कुछ बोल दिया, पता चला आपकी कुंडली में आपकी लग्न कमज़ोर, राशि कमज़ोर, ग्रह षडबल में ग्रह, दिग्बल, कालबल, चेष्टाबल इत्यादि में सारे में कमज़ोर, तो फिर कहानी अलग हो जाएगी। आपको लगेगा कि आचार्य जी ने तो कहा था, हुआ नहीं। इसलिए उपाय जानना ज़रूरी है। उससे पहले एक बात कहूँगा मैं, निष्कर्ष और उपाय से पहले, कि ये मोटा-मोटी तौर पर है। वास्तव में आप अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आपकी कुंडली आपका डीएनए है, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। एक तो ये है। दूसरा, उपाय आप करते आ रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, ढाक के 3 पात, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कहीं न कहीं गलत उपाय हो रहा है। कौन-सा उपाय करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन-सा उपाय नहीं करना है, ये सारा डिटेल मैंने एक नया चैनल बनाया है शास्त्रार्थ नाम से। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ जाइए, क्लिक कीजिए। 6-7 वीडियो हैं, अभी नया चैनल है ना, अभी अपलोड करता रहूँगा, बहुत लाभान्वित होंगे आप। जाइए सारी वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के जो भी प्रश्न है, जो वीडियो चाहते हैं आप, वो लिख दीजिए, मैं बनाऊँगा वो वीडियो, ठीक है? और ठीक है, और यहाँ ये चैनल भी अगर नए हैं आप, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। चलिए अब उपाय पे आता हूँ। उपाय क्या है? प्रत्येक बुधवार को हरे वस्त्र धारण कीजिए और मूँग दाल का दान करिए। हरे वस्त्र धारण करने से आपका राशि का स्वामी है ना, आपका चतुर्थेश भी है, तो ये शुभ है आपके लिए। प्रातः काल ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए, शुभ है। किसी पक्षी या गाय को प्रतिदिन जल या अन्न दीजिए।
अच्छा है आपके लिए। सप्ताह में 1 बार बुधवार के दिन मौन दिवस रखिए, कम बोलिए, बस भगवान भजन में ही, कीर्तन में ही समय बिताइए। बिना शिकायत के दिन बिताइए 1 दिन। हर रविवार सूर्य को जल दीजिए, अर्घ्य दीजिए। मैं अपने परिवारों को कर्म में रूपांतरित करूँगा, ये ऐसा संकल्प लीजिए। ये उपाय आपके वायु तत्व को स्थिर करेंगे, मन की गति को लक्ष्य की दिशा देंगे, है ना? अब निष्कर्ष, अब विचार नहीं निर्णय की परीक्षा है, ध्यान रखिए। जो मन से स्थिर रहेगा वही भविष्य को आकार देगा। यह आपका जागरण समय का समय है, जागरण काल है, जहाँ शब्द मौन बनकर शक्ति में बदलते हैं। इसलिए आप शांत रह करके कर्म पर ध्यान दीजिए। 2 महीने आपके हैं। फिलहाल आप खुश रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए, लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति। ओम नमः शिवाय।